जय हिंद दोस्तों। कल की क्लास में पढ़ा था हमने जो हमने हमारे वेद थे, चारों वेद हमने पढ़ लिए थे। वेद के बाद हमारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, वो पढ़ लिए थे। उसके बाद अब हमारे आर्यन ग्रंथ लिखे गए थे, वो हमने पढ़ लिए थे। और सबसे बाद में लिखे गए थे हमारे उपनिषद, वो भी हमने पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेदों को जो पढ़ने वाले हमारे ब्राह्मण होते थे उनको क्या कहा जाता था और उनका कार्य क्या होता था। ठीक है, तो देखिए एक साइड में लिख लेंगे हम वेद, फिर बोलेंगे जो वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण होते थे उनको क्या कहा जाता था वो लिखेंगे। ऋत्विज या फिर ब्राह्मण। ये ऋत्विज जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम जो वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण का नाम था उसको हम बोलते थे ऋत्विज, और उसका कार्य आगे। वेद वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या कहते थे? जो है ऋत्विज। एक तरीके से जो नाम हम जो पुकारेंगे वो ऋत्विज नाम, एक तरीके से ऋत्विज जो है वेदों को जो पढ़ने वाले ब्राह्मण थे वो कहा जाता। हर वेद को जो अलग अलग वेद पढ़ा जाता था उस अलग अलग वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण का नाम हमारा अलग अलग था। ठीक है, आगे हमारा कार्य, किस ब्राह्मण का क्या कार्य था। तो पहला था हमारा ऋग्वेद। पहला वेद था हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता था? होत्र। क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को। और इन ब्राह्मणों का काम क्या होता था? जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले थे यानी कि जिनको हम होत्र कहते थे, उनका काम होता था देव स्तुति करना। देव स्तुति करना। देव स्तुति का मतलब क्या है कि जो देवी देवताओं की पूजा करना, यानी कि एक तरीके से इनका काम था हमारा पूजा पाठ करना ही इनका क्या था? काम था। जो हमारे ऋग्वेद के ब्राह्मण होते थे जिनको क्या कहते थे हम? होत्र। नंबर 2 आता हमारा यजुर्वेद। नंबर 2 पे आता हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण होते थे उनको बोलते थे हम अधर्व्यू। इनका काम होता था यज्ञ करना। क्यों? क्योंकि हमारा जो यजुर्वेद है वो हमारा यज्ञ से रिलेटेड है, यज्ञ से संबंध रखता है। तो इनका काम क्या होता था? यज्ञ करना। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण थे उनको बोलते थे अधर्व्य, और इनका काम क्या होता था? यज्ञ करना होता था। और अगला है हमारा सामवेद। तीसरा वेद कौन सा था हमारा? सामवेद था हमारा तीसरा वेद। और जो सामवेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण का नाम था वो था हमारा उद्गाता। उद्गाता। इसका काम क्या था? देखिए सामवेद का संबंध है वो है हमारे किस वेद से है? सामवेद का संबंध है हमारा गायन से है। ठीक है, सामवेद हमारा गायन से संबंधित है। तो इसका जो ब्राह्मण था उद्गाता, उसका काम क्या था? उसका काम भी क्या होगा? संगीत से ही संबंधित होगा। तो इसका काम था हमारा रचाओं को गाना, यानी कि जितनी भी हमारी रचनाएं थी या फिर रचनाओं का गायन, किसका काम था? वो था सामवेद के जो ब्राह्मण थे उनको क्या बोलते थे? उद्गाता। और उनका काम क्या था? रचनाओं का गायन करना। अगला चौथा आता हमारा अथर्ववेद। चौथा आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो हमारे ब्राह्मण थे यानी अथर्ववेद को पढ़ने वाले जो हमारे ब्राह्मण थे उनको कहा जाता था ब्रह्म। क्या कहा जाता था उनको? ब्रह्म। और इनका जो कार्य था वो था निरीक्षण करना। निरीक्षण करना। वो निरीक्षण करते थे यज्ञों का। किसका निरीक्षण करते थे? यज्ञों का। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? वेद और वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मण और उन ब्राह्मणों का काम क्या क्या होता था। ठीक है, अगला नंबर आता है हमारा
वेदांग का। वेदांग क्या होते हैं? जो वेदों को पढ़ने के लिए हमें, वेदों के ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिन चीजों को हमें पढ़ना पड़ता था, यानी कि वेदों को पढ़ने के लिए जिन चीजों का ज्ञान होना जरूरी था, उनको बोला गया था वेदांग। ठीक है, वेदांग हमारे पास 6 थे। हेडिंग डाल लीजिए अगला, वेदांग। वेदांग की जो रचना की गई थी वो वेदों को समझने के लिए की गई थी। ठीक है, तो वेदों को समझने में जानने के लिए, वेदों को समझने व जानने के लिए वेदांगों की रचना की गई। क्या है कि वेदों को समझने में जानने के लिए क्या की थी, वेदांगों की रचना की गई थी। और वेदांगों की जो संख्या है, इनकी संख्या हमारे पास क्या है? संख्या हमारे पास इनकी 6। कितनी संख्या हमारे पास? 6 है इनकी संख्या। तो पहला जो हमारे पास वेदांग आता है, ये पहला वेदांग आता है हमारे पास शिक्षा। पहला वेदांग क्या था हमारे पास? शिक्षा। यानी कि हमें शिक्षा का मतलब क्या, हमें वर्ण ज्ञान होना जरूरी है। वर्ण ज्ञान होना जरूरी है। शिक्षा का मतलब यहाँ पे कि हमें जो है किसी भी चीज की बेसिक जानकारी, यानी कि वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है। अगला है हमारा कल्प। कल्प का मतलब क्या है? कल्प का मतलब है विधि बनाने, विधि विधानों का वर्णन। जिस चीज में विधि विधानों का वर्णन होता है उसको क्या बोलते हैं? कल्प। विधि विधानों का वर्णन, जिसमें विधि और विधानों का वर्णन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम कल्प बोलते हैं। अगला आता है हमारा व्याकरण। क्या? व्याकरण। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, तो हिंदी के लिए भी हमें व्याकरण की आवश्यकता जरूर सबसे अधिक होती है। और जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसके लिए भी क्या है, इंग्लिश के जो उसके लिए भी क्या है, हम ग्रामर की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं इसको पढ़ने के रूल। हिंदी में अगर हम जाएंगे तो हिंदी में संज्ञा, विशेषण, विशेष्य, इस तरह की जो है कुछ हमें चैप्टर मिलेंगे जिनके कि इसमें हमें नियम मिलते हैं। और ऐसे हमारे क्या होता है, इंग्लिश में होता तो सेम इसी बेस पे क्या है, हमारे यहाँ भी क्या है, व्याकरण की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो व्याकरण का भी हमें ज्ञान होना जरूरी है। अगला आता हमारा निरुक्त। इससे अगला हमारा छंद। छंद ज्ञान भी हमें होना जरूरी है। छंद ज्ञान का मतलब है कि गायन से हम किसी चीज को जब पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे ऋग्वेद में क्या श्लोक भी दिए गए हैं। श्लोकों को पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, हमें उनको पढ़ने का या गाने का तरीका आना चाहिए। तो इसलिए क्या हमें छंद ज्ञान की भी आवश्यकता जरूरी है। और सबसे लास्ट नंबर का आता हमारा ज्योतिष। ज्योतिष ज्ञान भी होना जरूरी है वेदों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वेदांग कितने हैं हमारे पास? 6 वेदांग है। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, और छठा क्या है हमारा? ज्योतिष। अगला आता है हमारे पास हमारी स्मृतियां। स्मृतियां क्या? हेडिंग डाल लीजिए, स्मृतियां। क्या हेडिंग डलेगा हमारा? स्मृतियां। देखिए स्मृतियां है क्या चीज, होती क्या है, इनमें इनका क्या काम है हमारा यहाँ पे वेदों में। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानकारी क्या मिलती है कि स्मृति जो है वो हमारे हिंदू धर्म की जो है वो कानूनी एक तरीके से ग्रंथ है। हिंदू धर्म के जो कानून दिए गए हैं वो किन में दिए गए हैं? जो हमारी स्मृतियां हैं उनमें क्या दिए गए? हिंदू धर्म के कानून दिए गए हैं। अब बात आती है हमारी जो सबसे पुरानी स्मृति है वो है हमारी कौन सी? मनुस्मृति। ठीक है, स्मृति में क्या है, हिंदू धर्म के
हिंदू धर्म की कानूनी हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ स्मृतियां हैं। क्या है? हिंदू धर्म की जो कानूनी ग्रंथ है वो क्या है? स्मृतियां हैं। और जो हमारी सबसे प्राचीन स्मृति है, यानी कि सबसे पुरानी स्मृति है, सबसे सबसे पुरानी स्मृति है हमारी मनु स्मृति। कौन सी है? मनु स्मृति हमारी क्या है? सबसे पुरानी स्मृति है। ठीक है, तो स्मृति के बारे में हमें जो जानकारी मिल गई है, अब बात आती है हमारी वेद और उनके उपवेद और उनको रचने वाले जो रचनाकार थे उनकी। अब देखो, वेदों के जो है, हमारे वेदों को पढ़ने वाले जो कौन थे? ब्राह्मण थे। उनके नाम हमने पढ़ लिए हैं और उन ब्राह्मणों का क्या काम था वो हमने पढ़ लिया है। अगला आता है हमारा वेदांग आए थे। वेदांग हमने पढ़ लिए, कितने होते हैं? 6 हमारे पास क्या होते हैं? वेदांग होते हैं। फिर उसके बाद क्या आई थी? हमारी स्मृतियां। स्मृतियां क्या है? जो कि हमारे हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है, उनको क्या कहा गया है? स्मृतियां कहा गया है। फिर स्मृतियों को ही हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ कहा गया है। और जो मनुस्मृति है वो हमारी सबसे पुरानी स्मृति है। अब इसके बाद क्या आता है हमारा? इसके बाद आता है वेदों के उपवेद, यानी कि वेदों पे ही बेस्ड क्या हमारे उपवेद लिखे गए हैं। तो वो उपवेद क्या है? कौन कौन से उपवेद हैं? किस वेद का उपवेद कौन सा है? और उसके रचनाकार कौन है? ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, वेदों के उपवेद व रचनाकार। वेदों के उपवेद व रचनाकार। पहले देखिए, एक तरफ लिख लीजिए वेद, फिर लिख लीजिए उपवेद, और उसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे रचनाकार। पहला वेद कौन सा है हमारा? पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। कौन सा वेद है पहला हमारा? ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद हमारा ऋग्वेद का उपवेद है। और इसमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें चिकित्सा के बारे में। किसकी? चिकित्सा के बारे में। ठीक है, चिकित्सा के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। और इसको जो लिखा था वो लिखा था धन्वंतरी ने। किन्होंने लिखा था? धन्वंतरी ने इसको लिखा था। ठीक है, पहला वेद ऋग्वेद, उसका उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद में जानकारी मिलती है, किसकी मिलती है? चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। और लिखने वाले कौन है? उसको धन्वंतरी। अगला हमारा यजुर्वेद। अगला कौन सा हमारा? यजुर्वेद। इसका उपवेद है हमारा धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। इसमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है युद्ध कला से संबंधित जानकारी, या फिर युद्ध कला के बारे में। युद्ध कला के बारे में कहां से जानकारी मिलती है हमें? यजुर्वेद से। और इसको जो लिखा था वो लिखा था विश्वामित्र ने। जिन्होंने? विश्वामित्र ने इसको लिखा था। अगला आता है हमारा नंबर 3, सामवेद। सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद। गांधर्व
वेद हमारा सामवेद का उपवेद है, और इसमें जो जानकारी मिलती है वो कला व संगीत के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी। किसके, कला और संगीत के बारे में जानकारी कहां से मिलती है हमें, सामवेद से मिलती है। और सामवेद का उपवेद क्या है हमारा, गांधर्व वेद। और इसको जो लिखा था वो लिखा था भरत मुनि ने। किन्होंने, भरत मुनि ने इसको लिखा था। कौन से वेद को, गांधर्व वेद को। किसका उपवेद है हमारा, सामवेद का। और नंबर 4 आता है हमारा अथर्ववेद। क्या आता है, अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वह है हमारा शिल्पवेद। क्या है, शिल्पवेद। शिल्पवेद में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है भवन निर्माण के बारे में। किसके, भवन निर्माण कला के बारे में। और जो इसके रचयिता थे वो थे विश्वकर्मा। कौन थे इसके रचयिता, इसके रचयिता थे हमारे विश्वकर्मा। तो क्या हो गया, हमारे वेदों के उपवेद हो गए हैं। अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है जब से हमारी क्लास चली है। देखिए अभी आज हमारी वेदों की, वैदिक काल की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने कवर किया था साम यजुर्वेद तक। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने कवर किया था जितने भी हमारे वेद हुए थे, ब्राह्मण ग्रंथ हुए थे, आरण्यक ग्रंथ हुए थे, उपनिषद तक हमने क्या दूसरी क्लास में कवर कर लिया था। और आज हमारी तीसरी क्लास चल रही है। पहली क्लास का जो लिंक है वो मैंने दूसरी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था, और दूसरी क्लास का जो लिंक है वो मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप अभी इसी क्लास से हमारी चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जो और मित्र पढ़ने वाले हैं उन तक भी हमारी क्लास जा सके। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कवर करा है, इसमें हमने यहाँ तक अब कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वेद। अभी जो वेदों को पढ़ने वाले क्या थे, हमारे ब्राह्मण थे, उनके बारे में पढ़ लिया है। ठीक, उसके बाद वेदांग पढ़ लिए हैं। वेदांग के बाद हमने स्मृतियां पढ़ ली हैं। उसके बाद वेदों के उपवेद पढ़ लिए, यानी कि जो भी हमारा वेद ग्रंथ, जो वैदिक काल में ग्रंथ से रिलेटेड पार्ट था वो हमारा लगभग अब हो गया है समाप्ति की ओर। यहाँ आके हमारा जो वैदिक काल में जो वैदिक ग्रंथों का काम था वो हो गया समाप्त। अब पढ़ेंगे हम वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा वैदिक काल है, वैदिक काल कितने भागों में विभक्त है, 2 भागों में। पहला भाग कौन सा, हमारा ऋग्वैदिक काल, जिसमें कि हमारे ऋग्वेद की रचना की गई थी। पूरे ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी। और उसके बाद आता हमारा उत्तर वैदिक काल, जिसमें हमारे बाकी 3 वेद और जितने भी ग्रंथ है वो सारे किसमें लिखे गए थे, हमारे उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए हमारा वैदिक साहित्य कितने 2 कालों में विभक्त है, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो पहला हेडिंग डाल लीजिएगा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा है, वो रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कितने से कितना रहा है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक क्या रहा हमारा ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा है। अब देखिए सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में हम जानेंगे आर्यों का भौगोलिक जो ज्ञान था, या फिर भूगोल के बारे में वो कितना जो है जानते थे। तो सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिएगा इसमें भी, आर्यों का भौगोलिक ज्ञान। आर्यों का भौगोलिक
देखिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं अभी कौन सा काल पढ़ रहे हैं? ऋग्वैदिक काल। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक कालीन की संस्कृति क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृति। संस्कृति का मतलब है इनका रहन सहन कैसा था, इनके बोलने चालने की भाषा क्या थी, रहना क्या था, क्या काम करते थे, या फिर भूगोल के बारे में कितना जानते थे, इस टाइम पे स्त्रियों की दशा कैसी थी, ये सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे। इनका एक तरीके से इनका जो कल्चर था, कल्चर के पूरे जो है पूरे कल्चर के बारे में इनके जानने की कोशिश हम करेंगे। किसमें? संस्कृति में। और ये क्या चल रही है? हमारे ऋग्वैदिक कालीन की संस्कृति चल रही है, जो कि हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि आर्यों का भौगोलिक ज्ञान, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक ज्ञान। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पता लगता है, एक हमारे पास पर्वत का नाम आता है हिमवंत। हिमवंत पर्वत का नाम आता है, इसको आज के समय में बोला जाता है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत यानी कि उस समय पे जो आज का हमारा हिमालय पर्वत है, जो हमारा आज का हिमालय पर्वत है, उस समय पे उसको क्या बोला जाता था? हिमवंत। यानी कि हिमवंत पर्वत की एक तो इसी चीज का जिक्र किया गया है हिमवंत का ऋग्वेद में। क्या लिखेंगे? ऋग्वेद में हिमवंत व उसकी मुजवंत नामक उसकी मुजवंत नामक चोटी का क्या 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 कहा गया है? वर्णन किया गया है। क्या है? ऋग्वेद में हिमवंत यानी कि हिमालय पर्वत और उसकी मुजवंत नामक चोटी का क्या करा गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला आता है कि इसमें हमारी कुछ नदियों के बारे में भी पता चला है। किसके बारे में पता चला हमें? नदियों के बारे में। तो ऋग्वेद की नदी सूक्त से ऋग्वेद के नदी सूक्त से हमें कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 25 नदियों का। 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त से कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है हमें? 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और संपूर्ण वैदिक साहित्य में, यानी कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल मिला के संपूर्ण वैदिक साहित्य में, संपूर्ण वैदिक साहित्य में कुल 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे क्या बता दिया गया है कि ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद में नदी सूक्त था, कौन सा सूक्त? नदियों के लिए एक अलग से सूक्त जो है जोड़ा गया है। ऋग्वेद की जो रचना की गई थी, इसमें हमारे 10 मंडल थे या भाग कह सकते हैं, और 10 मंडलों में क्या थे? हमारे सूक्त थे। उन सूक्तों में क्या थे? हमारे मंत्र थे। ठीक है, तो ऋग्वेद में एक था हमारा नदी सूक्त। नदी सूक्त में कितनी? 25 नदियों का क्या करा गया है? वर्णन। ठीक है, और संपूर्ण वैदिक काल क्या है? ये पूरा वैदिक काल। पूरा वैदिक काल कितने से कितने तक? हमारा 1500 से 600 ईसा पूर्व तक की बात कही गई है। यहाँ पे 1500 से 600 तक की बात कही गई है। तो उसमें कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 33 नदियों का। यानी कि पूरे वैदिक काल में हमें 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखेंगे सबसे ज्यादा जो उल्लेख मिलता है हमें, सर्वाधिक उल्लेख जो मिलता है हमें, वो मिलता है सिंधु नदी का।
सिंधु नदी का उल्लेख हमें सर्वाधिक मिलता है। ठीक है, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक मिलता है। और जो इनकी सबसे पवित्र नदी थी, पवित्र नदी, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पवित्र नदी, वो नदी थी सरस्वती। यानी कि जो सरस्वती नदी थी उसको ये लोग क्या मानते थे, पवित्र नदी। जो आज हम लोगों ने गंगा नदी को स्थान दिया गया है, हम लोगों की इस समय पे हम लोगों की जो सबसे पवित्र नदी क्या है, गंगा है। तो वैसे उस समय पे इन लोगों की, जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे, उनकी सबसे पवित्र नदी क्या थी, सरस्वती नदी थी। ठीक है, इसे एक नाम और दिया गया था, इसे क्या कहते थे, नदी तमया भी कहते थे, नदी तमया, या फिर नदी तिमा भी इसको बोल सकते हैं। नदी तमया, नदी तिमा भी इसको कहते थे, या फिर इसके नाम हैं। क्या बोल देंगे, उपनाम। सरस्वती नदी का उपनाम क्या है, सरस्वती नदी का उपनाम नदी तमया या नदी तिमा भी है। ठीक है, अगला अन्य नदियों के बारे में हमें कुछ उल्लेख मिलता है। अन्य नदियां, देखिए एक नदी है हमारी यमुना नदी, जिसका कि ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है, 3 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला है हमारा गंगा नदी हमारी। अगली नदी क्या है हमारी, गंगा नदी, जो कि हमारी आज का टाइम का पवित्र नदी है। और देखिए उस टाइम पे हमारी पवित्र नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है, यहाँ पे बस खाली एक बार उल्लेख मिलता है। कहां पर, ऋग्वेद में। जो हमारी आज की सबसे पवित्र नदी है, उसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है, मात्र एक बार। और एक नदी है हमारी गोमती नदी, गोमती नदी जो है वो ऋग्वैदिक कालीन में या फिर वैदिक काल की सबसे अंतिम वर्णित नदी है। क्या कह सकते हैं, अंतिम वर्णित नदी। कौन सी नदी है हमारी अंतिम वर्णित नदी, गोमती नदी। ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट में किस नदी का वर्णन किया गया है, वो किया गया है गोमती नदी का। ठीक है, तो ये था हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक स्ट्रक्चर ये था। अब जानेंगे राजनीतिक जीवन इनका। राजनीति किस तरह की चलती थी इनके यहाँ पे, जैसे आज हमारे यहाँ पे चलती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे का सर काटने के लिए तैयार रहते हैं हमारे यहाँ के राजनेता। अब देखते हैं वहां पे क्या होता था। हेडिंग डाल दीजिए, राजनीतिक जीवन। देखिए सबसे पहले क्या है, जो हमारे ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे वो रहते थे हमारे कबीलों में। कबीलों का मतलब क्या है कि छोटे छोटे झुंड थे, जिनको क्या कहा जाता था, कबीले कहा जाता था। और कबीलों में क्या थे, वो विभक्त थे, छोटे छोटे कबीलों में जो है वो बटके रहते थे। और इन कबीलों को क्या कहा जाता था, इनका एक नाम और था, क्या नाम था, जन। ठीक है, तो देखिए ऋग्वैदिक कालीन आर्य, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कबीलों में विभक्त थे। कबीलों में विभक्त थे। और इन्हीं कबीलों को क्या कहा जाता था, इनका दूसरा नाम क्या था, जन।
दूसरा नाम क्या था इन कबीलों का, वो था जन। और जन का जो मुखिया होता था, क्या जन का मुखिया, उसको बोलते थे हम राजा। जन का मुखिया होता था उसको बोलते थे हम राजा। और इस समय राजा का जो पद था, राजा का जो पद था वो था वंशानुगत। राजा का पद कैसा था, वंशानुगत। वंशानुगत का तो मतलब आप समझते ही हैं कि कोई राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। यही क्या था, हमारा वंशानुगत था। अगला है, राजा को क्या कहा जाता था, राजा को एक नाम दिया गया है, जनस्य गोप्ता। राजा का उपनाम कह सकते हैं इसे, जनस्य गोप्ता। इस राजा को क्या कहते थे, राजा का उपनाम क्या था, जनस्य गोप्ता, या फिर जन का रक्षक भी हम इसको कह सकते हैं। जनस्य गोप्ता का मतलब है हमारा जन का रक्षक, या फिर इसको क्या बोल देंगे हम, दुर्गों का रक्षक। यानी कि दुर्ग यानी कि जो कबीलों का रक्षक था। कबीले, एक दुर्ग एक तरीके से हम कबीलों को कहेंगे यहाँ पे, तो क्या कह सकते हैं, कबीलों का रक्षक भी क्या था, हमारा राजा था। अगला है, एक कर का जिक्र किया गया है यहाँ पे, कर यानी कि टैक्स, टैक्स का जिक्र किया गया है। जो हमारे कबीले के निवासी लोग थे वो क्या करते थे, राजा को एक कर देते थे बलि नामक। बलि नामक कर कौन देते थे, जो कबीलों में रहने वाले लोग थे। कबीलों में रहने वाले लोग राजा को बलि नामक कर देते थे। और ये कर उनसे जोर जबरदस्ती नहीं लिया जाता था। ये कर था हमारा स्वैच्छिक कर, ये कर था स्वैच्छिक। यानी कि अगर जो कबीले में रहने वाले लोग हैं उनका मन कर रहा है कर देने के लिए, बलि कर देने के लिए, तो वो कर दे सकते हैं। अन्यथा अगर उनका मन नहीं कर रहा कर देने के लिए तो उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि वो कर देंगे ही। ठीक है। अगला आता है कि जब यहाँ पे राजा जो है, राजा व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था, शासन प्रशासन व्यवस्था है। तो देखिए एक बात आती है कि अगर राजा कहीं पर शासन कर रहे हैं तो राजा का क्या होगा, मन कभी ये भी हो सकता है कि हाँ यार मैं अपनी मर्जी से सारा शासन चलाऊंगा। ठीक है, क्या है कि मैं अपनी मर्जी से सारा शासन चलाऊंगा। तो क्या है, राजा की मर्जी पर भी अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर कुछ प्रबंध किए गए थे। देखिए राजा की ऋग्वेदिक काल में तो राजाओं की स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छाचारिता राजाओं की ऋग्वैदिक काल में राजाओं की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए दो समितियों का गठन किया गया था। दो संस्थाओं का जो है गठन किया गया था। पहली थी हमारी सभा और दूसरी थी हमारी समिति। इन दोनों संस्थाओं का जो गठन किया गया था वो क्या गया था, राजा की स्वेच्छाचारिता पर क्या अंकुश लगाने के लिए। क्यों कि राजा अपनी ही इच्छा से हर काम ना करे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि राजा अगर एक काम कर रहा है तो वो जनता के हित में हो सकता है कि वो जनता के हित में ना हो
और उसका मन को वो काम करने के लिए कर रहा हो, तो ये सभा और समिति क्या करती थी, उसको क्या करती थी, उस काम करने के लिए रोकती थी या फिर उस पर अंकुश लगाती थी। अगला है हमारा ऋग्वेदिक कालीन जो राजनीतिक संगठन था वो 4 भागों में विभक्त था। क्या ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक संगठन ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक संगठन 4 भागों में विभक्त था। इनमें पहला भाग क्या था हमारा, पहला भाग था हमारा कुटुंबिया कुल। कुटुंबिया कुल, कुटुंब का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा, आज के टाइम पर अगर हम कुल की अगर डेफिनेशन करें, कुटुंब की डेफिनेशन करें, तो एक बहुत बड़ा परिवार, ठीक है, एक बहुत बड़ा परिवार क्या होता था हमारा, कुटुंबिया कुल। आज के टाइम पर हम बोलेंगे, उस समय पर जो राजनीतिक संगठन का पहला पार्ट था वो था हमारा कुटुंबिया कुल। दूसरा आता था हमारा ग्राम, तीसरा है हमारा विश्व, और चौथा है हमारा जन। क्या है, पहला हमारा कुटुंब है, दूसरा हमारा ग्राम है, तीसरा हमारा विश्व है, और चौथा हमारा क्या है, जन है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।